बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उसके अराउंड काफी सारी नेगेटिव बातें फैल रही है एंड स्पेशली हमारे ही बिरादरी के लोग उसके बारे में कुछ खराब बोल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, आई नो कि भी उनका अपना ओपिनियन है, बट अभी भी मूवी रिलीज नहीं हुई है एंड मूवी रिलीज होने से पहले ही उसे डिजास्टर बोलना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर मैंने इस मूवी को लेकर काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स नोटिस किए हैं, तो उसी को मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एंड हाँ, पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं नहीं कह रहा कि ये मास्टरपीस हो जाएगी या फिर ये एक अच्छी मूवी भी हो जाएगी। मुझे भी लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा वन टाइम वॉच ही होगी, उससे ज्यादा ये नहीं हो सकती। सबसे पहला पॉइंट कि जो इस मूवी के बारे में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि इस मूवी के डायलॉग आई नो कि बहुत क्रिंज है, कि पेट्रोटिज्म के बारे में आपको भर भर के डायलॉग दिए गए हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला कर, बट इसके बावजूद भी जब अक्षय कुमार उस डायलॉग्स को बोलते हैं तो वो इतने ज्यादा कोई क्रिंज फील नहीं होते। अब देखो, इसके पीछे का कारण अक्षय कुमार हो सकते हैं कि भाई उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी ज्यादा अच्छी है, बट इससे ही रिलेटेड काफी ज्यादा मूवीज जो कि काफी ज्यादा डिजास्टर हुई है, जैसे कि सत्यमेव जयते 2 ले लो या फिर बागी ले लो, उन सभी के अंदर डायलॉग्स इतने ज्यादा क्रिंज होते हैं एंड उसके भी ऊपर से जो एक्टर उन डायलॉग को बोलता है वो उससे भी ज्यादा क्रिंज होता है, जिसकी वजह से मूवी देखने का मन ही नहीं करता। अब तुम्हें यहाँ पर यह लग रहा होगा कि भाई मैंने तो पैसा खाया होगा, तो मेरे पहले तो सब्सक्राइबर देख लो, बट इसके भी बावजूद मैं अपने डिफेंस में यही कहना चाहूँगा कि इट्स जस्ट ट्रेलर। शायद मूवी के अंदर इससे भी खराब डायलॉग्स हो सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे ये डायलॉग्स इतने ज़्यादा कोई क्रिंज नहीं लगे। हाँ, उनकी राइटिंग क्रिंज लग रही है, बट उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी ज़्यादा कोई क्रिंज नहीं है। अब दूसरी चीज़ जिसने मुझे थोड़ी सी राहत दी इस मूवी को लेकर, कि इसके अंदर हमें कोई इतने ज़्यादा इलॉजिकल सीन देखने को नहीं मिलेंगे एंड मैं स्पेशली फाइट सीन्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की अगर हम पिछले 4 साल की कोई भी मूवी उठाकर देख लो तो उसके अंदर हमें बिना सर पैर के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर हम कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। बट इसके अंदर हमें जितना भी एक्शन दिखाया गया है वो मैं नहीं कहूँगा कि भाई एकदम ही बहुत अच्छा है। आई नो कि ये ठीक ठाक सा है एंड इसके अंदर कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं किए गए हैं, बट ये इतना ज़्यादा इलॉजिकल नहीं है जितना बागी 3 के अंदर हमें वो बॉम्ब वाला सीक्वेंस देखने को मिला था, कि उसके पैर के नीचे बॉम्ब फटने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। एटलीस्ट हमें ऐसा तो इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि क्या पता मूवी के अंदर हो, तो देखो, अगर मूवी के अंदर ऐसा कोई एक्शन सीक्वेंस होता तो वो ऑलरेडी ही हमें इस ट्रेलर के अंदर दिखाया जाता, क्योंकि वो कहावत है ना कि भूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हमें ट्रेलर के अंदर ही देखने को मिल जाता एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर्स उसे ट्रोल ऑलरेडी ही कर चुके होते। बट यहाँ पर ट्रेलर से हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है कि इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ दिखा दिया गया है। अब मेरा अगला और आखिरी पॉइंट ये है कि इस मूवी की स्टोरी हमें ट्रेलर के अंदर पूरी की पूरी दिखा दी है, बट फिर भी यहाँ पर स्टोरी है। अब देखो, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि काफी सारी ऐसी मूवीज होती है जो कि डिजास्टर होती है, आई नो, बट उनके अंदर स्टोरी ही नहीं होती, बस भर भर के आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखा दिए जाएंगे कि भाई ऐसा कर दिया हमने, ऐसा कर दिया, बट देयर इज नो स्टोरी। बस कुछ हमें सीक्वेंस दिखाई जाती है एंड कहते हैं कि भाई ये स्टोरी है। यहाँ पर हमें एक स्टोरी फील हो रही है कि एक बंदा है जिसने अपने देश के लिए कुछ किया, बट उसके बदले में उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, इसकी वजह से वो अपने देश से नफरत कर रहा है। आई नो कि ये चीज़ हमें पहले भी पठान के अंदर भी देखने को मिली थी एंड काफ़ी सारी दूसरी मूवी के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी, बट इसके बावजूद भी देयर इज अ स्टोरी, जो कि मुझे देख के लगा कि भाई माय गॉड, एटलीस्ट तुमने स्टोरी तो दिखा दी, तो मैं इसे चांस दे देता हूँ कि भाई इट्स अ गुड पॉइंट। अब अगर बैड पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट था, यही उसका बैड पॉइंट है कि इसके अंदर हमें पूरी स्टोरी दिखा दी। भले ही इसके अंदर स्टोरी है, बट इसकी क्या जरूरत थी कि भाई ट्रेलर के अंदर तुम पूरी की पूरी स्टोरी दिखा दो। तुम्हें हर चीज जो मूवी के अंदर होने वाली है सब कुछ पहले से ही पता है। सबसे पहले तो सेटअप, विलन का सेटअप, हीरो का सेटअप, हीरो क्या करता है, विलन क्या करता है, विलन का मोटिव क्या है। चलो कोई बात नहीं कि यहां तक तुम दिखा दो, बट मूवी का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो ट्रेलर में दिखाने की क्या जरूरत थी कि भाई वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं। बट यहां पर इससे भी बदतर चीज हो जाती है कि अगर आपने ट्विस्ट दिखा भी दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ भी कर देता हूं कि तुमने ट्विस्ट दिखा दिया, बट उस ट्विस्ट के अंदर तुम कुछ तो छुपा सकते थे। अब देखो, यहाँ पर ट्विस्ट कैसा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं, बट यहाँ पर वो भी ट्विस्ट रिवील हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों लड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम अक्षय कुमार के चेहरे को देखोगे तो क्लियरली पता चलता है कि वो एक रोबोट है। तो ये चीज सभी ने पॉइंट आउट की है एंड मैं भी पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये चीज नहीं दिखानी चाहिए थी।
अब देखो किसी भी मूवी के अंदर उसका जो मेन लीड होता है यानी कि उसका हीरो होता है, वो सबसे मेन चीज़ होती है। तुम उस मूवी को देखने जाओ स्पेशली इंडिया के अंदर, वो भी बॉलीवुड के अंदर, कि भाई इस हीरो के लिए हम देखने जा रहे हैं। एंड ये मूवी भी हमें यही बेचने की कोशिश कर रही है कि भाई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का हमें यहाँ पर डुओ देखने को मिलेगा, तो इसलिए तुम इस मूवी को देखने जाओ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही एक्टर के अंदर कमियां हैं एंड दोनों ही एक्टर पिछले कुछ सालों से अपने हाई पॉइंट पर नहीं चल रहे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार ने पिछले साल आई थिंक 7 या फिर 6 मूवीज रिलीज की थी एंड उसमें से कोई भी मूवी हिट नहीं गई। एक सुपरस्टार ने 6 मूवी रिलीज की एंड उसमें से एक भी मूवी हिट नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड इसके भी अलावा अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी मूवी हिट नहीं गई तो इसलिए ये मूवी खराब होगी, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल उन्होंने जो 6 मूवीज निकाली उससे हमें एक अंदाज आ गया था कि अक्षय कुमार अपने कैरेक्टर के लिए या फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना एफर्ट पुट करते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि वो अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा काम नहीं करते, वो ऑर्गेनिक मूछें उगानी हो या फिर बाल बड़े करने हो वो सारी चीज़ें नहीं करते। एंड यही चीज़ हमें यहाँ पर डर आती है कि अगर क्या होगा कि ये मूवी एक्शन पर बेस्ड मूवी है एंड इसके बावजूद भी इसके अंदर अक्षय कुमार एक्शन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं इसे शूट करके निकाल दूंगा, इसके कारण हमें इसके अंदर शायद हाफ बेक एक्शन सीन देखने को मिले। तो ये एक डर इसके अंदर है। एंड दूसरा कि अक्षय कुमार की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल उनकी जो जितनी भी मूवीज रिलीज हुई थी उन सभी के अंदर ऑलमोस्ट सेम है। आई नो कि ये कहना बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट है बट इट्स द ट्रूथ। अब यहाँ पर इसकी दूसरी सबसे बड़ी खामी है टाइगर श्रॉफ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो बहुत ही खराब एक्टर है, ओके हो है। अब देखो यहाँ पर ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है बट पर्सनली मुझे टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग इम्पैक्टफुल नहीं लगती, क्योंकि मैंने देखो वॉर देखी एंड उसके अंदर जब मैंने ऋतिक रोशन को देखा एंड उसके सामने टाइगर श्रॉफ को देखा, ऐसा लग रहा था कि वो अपने कैरेक्टर के अंदर मेहनत ही नहीं कर रहा। उसको काफ़ी ज़्यादा भारी डायलॉग दिए गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा भारी कैरेक्टर भी दिया गया था, बट जब भी वो डायलॉग्स बोलता तो वो ऐसा लगता कि वो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा है, बस वो दिखाने के लिए दिखा रहा है। अगर तुम उसकी पिछली सारी मूवीज़ भी ले लो तो तुम ये नहीं कहोगे कि भाई टाइगर श्रॉफ इज़ अ रियली ग्रेट एक्टर। आई नो कि भाई वो फाइट सीन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, ही इज़ अ रियली गुड एथलीट। एक्टर का मेन काम होता है एक्टिंग एंड उससे सबसे पहले एक्टिंग करनी चाहिए, पर टाइगर श्रॉफ के मामले में आई डोंट नो कि भाई वो बंदा क्या करता है। अब देखो कुछ चीज़ें इस मूवी के अंदर हमें अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें खराब लगेगी एंड इस ट्रेलर के अंदर भी हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी। शायद अगर तुम्हें लगी हो या ना लगी हो तुम्हारा ओपिनियन है, बट कुछ चीज़ें खराब भी लग सकती है एंड कुछ चीज़ें होती है क्यूरियोसिटी कि भाई हमें जानने को मन करे कि इसके अंदर क्या होने वाला है, बट स्टोरी इज़ नॉट वन ऑफ देम। बट यहाँ पर एक चीज़ है जिसने ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा के रखी, वो है पृथ्वीराज का कैरेक्टर, क्योंकि उसने पूरे कैरेक्टर के अंदर मास्क पहन के रखा है एंड उसका नाम भी हमें शायद से नहीं पता है एंड इसके भी अलावा हमें उसका जो बैक स्टोरी है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। इस मूवी के अंदर हमें पूरी की पूरी स्टोरी बता दी है, बट इसके बावजूद भी एक चीज़ है जो कि अभी भी जाननी है हमें कि पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ क्या हुआ है और उस चेहरे के पीछे क्या है। अब इस क्यूरियोसिटी के पीछे का रीज़न तो मैं बता देता हूँ कि बॉलीवुड की एक काफ़ी ज़्यादा खराब आदत रही है कि वो स्पून फीडिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बट यहाँ पर हमें स्पून फीडिंग नहीं दी गई है। अब मैं तुम्हें इसे थोड़ा सा ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ट्रेलर के अंदर पृथ्वीराज का एक डायलॉग है जहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुम अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे तो उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसका बदला तुम्हारा पूरा देश चुकाएगा। बट अगर उसके पास से उसकी फैमिली छीनी होती तो बाय द लॉ ऑफ बॉलीवुड वो कहता कि तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो इसलिए अब मैं तुम्हारे देश के ऊपर ये जो भी फलाना ठिकाना है वो करूँगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि मुझे ये लगता है कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने जो मास्क पहना है उसके पीछे उसका जला हुआ चेहरा होगा, इसलिए वो उसे छुपा रहा है। हाँ ये चीज़ है कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो इस चीज़ के लिए पूरे देश से बदला नहीं लेगा, जो कि इतने भी ज़्यादा वो स्टूपिड नहीं हो सकते। सो इसीलिए यहाँ पर मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि उस मास्क के पीछे क्या है एंड उस मास्क के पीछे स्टोरी क्या है। तो ये थे मेरे थॉट्स बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर। आपके क्या थॉट्स है ये मुझे कमेंट सेक्शन में तुम ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एंड आई होप कि मैं रेगुलरली वीडियो लाता रहूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं अटक जाता हूँ। आई डोंट नो कि क्या होता है मेरे साथ, बट तब तक के लिए
बाय बाय।